गाड़ी है जी टोयोटा बीट्स और इसको हमने गेज लगाई है। आई थी गाड़ी स्टार्ट होती है, इसका कंप्रेसर वगैरह सारा ऑन हो जाता है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी कूल नहीं दे रही थी, तो गेज लगाई है। इसमें गैस बिल्कुल नहीं है, तो गैस लीकेज इसमें हो चुकी है। तो सबसे पहले ये जो सामने अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देखें ना, इसमें यहाँ ये जो हल्का हल्का ऑयल सा निकला हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ का रिंग जो था वो लीक हो चुका है। अमूमन इन गाड़ियों में यहाँ से रिंग वगैरह, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी रिंग जो होता है वो भी अमूमन लीक हो जाता है, तो जिसकी वजह से लीकेज होती है। अभी हम इसको रिंग डालेंगे, डाल के प्रेशर दे के चेक करते हैं और दोबारा लीकेज चेक करेंगे इसकी सारी, तो फिर मैं आपको शो करवाता हूँ। अच्छा जी, ये होता है इसका रिंग जो कि बैठ जाता है, और जिसकी वजह से आपकी जो एसी की गैस है ये लीक हो जाती है। ये रिंग चेंज करेंगे, करने के बाद फिर इसको दोबारा प्रेशर देंगे, प्रेशर देंगे तो फिर थोड़ी देर होल्ड पे छोड़ेंगे, ताकि दोबारा चेक करेंगे कोई किसी और जगह कोई लीकेज तो नहीं है। और हमारे पास बड़े होते हैं बहुत सारे रिंग, जिसमें से उसके साथ का रिंग निकालेंगे। ग्रीस या ले इसको लग चुका है, और इसको थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस लगा देंगे, ताकि ये जब बैठे उस टाइम बैठने टाइम इसको कोई कट वगैरह ना लगे, ये आराम से बैठेगा। तो उसके बाद ये रिंग अपना काम करेगा जो कि इसने करना होगा। कि हमने डाल दिए हैं न्यू, और उसके बाद अब 300 प्रेशर हमने इसको दे दिया है, और इसके बाद जी हम सरफ वगैरह बना के जाग से इसकी लीकेज सारे एक बार चेक कर लेंगे, कंडेंसर से पीछे तक। और उसके बाद जी आपका जो कंप्रेसर जहाँ जहाँ से लीकेज का हमें ख़दशा हो सकता है, तो उन सारी चीज़ों को हम चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद इतनी देर ये होल्ड पे ही रहेगा, और आधे घंटे बाद तकरीबन फिर इसके अंदर हम गैस डाल देंगे। तो जी प्रेशर हमारा 300 पे फिक्स खड़ा है, काफ़ी देर हो चुकी है, और ये बिल्कुल भी एक पॉइंट भी नहीं गिरा, तो इसका मतलब है कि हमारी सिस्टम के अंदर कोई भी लीकेज किसी किस्म की अब मौजूद नहीं है। तो अब हम इंशाल्लाह गाड़ी को थोड़ी देर तक करेंगे स्टार्ट, और इसमें फिर गैस डालेंगे। तो जी रेफ्रिजरेटर जो आपकी गैस है R134A, इसका सिलेंडर हम ले आए पास, और इसमें गैस की लीकेज चेक करने के बाद हमने इसको वैक्यूम किया, और इसके अंदर पहले से मौजूद अगर कोई थोड़ी बहुत गैस थी तो उसको भी हमने चेक करके बिल्कुल निकाल दिया। अभी इसको बिल्कुल खाली कर दिया, ताकि जब ओरिजिनल गैस इसके अंदर जाए तो उसके बाद जी इसकी अच्छी कूलिंग हो। अच्छा जी, गैस रिफिल हो चुकी है, और इसको पाइप को हम हाथ लगाएं तो बिल्कुल यख हुआ है पाइप, बहुत अच्छी कूलिंग इसकी इंशाल्लाह होगी। और जब इसकी हम इसको अभी मेन गेज को उतार नहीं रहे, क्योंकि जब तक इसकी जो गैस फिल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कंप्रेसर ट्रिप करना शुरू कर देगा, और जो ये ट्रिप करना शुरू कर देगा और तब हम इसकी जो पाइप है वो उतार देंगे। अभी भी अगर हम इसकी देखें तो बिल्कुल यक किया हुआ है इसने पाइप, और 1-2 मिनट के बाद इसके ऊपर बर्फ़ जमना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी एक अच्छी कूलिंग की निशानी हम इस तरह भी देखते हैं कि जब भी हम रेस देंगे तो आप देखेंगे कि ये सुई नीचे की तरफ आएगी। इसको बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आना चाहिए, और बिल्कुल स्टिल एक जगह भी नहीं खड़े रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए, तकरीबन 35 के करीब तक।
30 तक भी आ जाए तो ये ठीक ही होती है।